हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यूजीसी नेट कॉमर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन आया था ईबिट, बीपीटी एंड एफसी, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड फिक्स कॉस्ट आपको दी गई थी। और इसमें से आपने क्या करना था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना था। तो सबसे पहले तो हम लीवरेज को समझते हैं। लीवरेज होती क्या है? कंपनी जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो कंपनी के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। कंपनी के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास यूकेटी हो, आप यूकेटी के साथ डेट का भी यूज करते हैं। तो यूकेटी के साथ डेट का यूज करने को हम क्या बोलते हैं? लीवरेज बोलते हैं। सिंपल वर्ड में अगर समझना है, हमारे पास दो तरह की लीवरेज होती है। एक ऑपरेटिंग लीवरेज होती है, एक आपके पास जो है वो फाइनेंस लीवरेज होगी, यानी फाइनेंशियल लीवरेज होगी। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होती है? ऑपरेटिंग यानी कि अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग को ऑपरेशन से भी ले सकते हैं कि भैया हमारे कंपनी में जो भी डे टू डे खर्चे होते हैं, खर्चे करने के लिए हमारे पास फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हमें बेयर करनी ही पड़ती है। देखिए, अगर हमारे बिजनेस अगर काम भी नहीं करेगा तब भी फिक्स कॉस्ट आपको बेयर करनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, सेल आपकी, अगर सेल की बात करते हैं, सेल आपकी 0 है तब भी आपकी फिक्स कॉस्ट होगी ही होगी। और वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है सेल के ऊपर। जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, आपकी सेल कम होगी वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। फिक्स कॉस्ट, अगर सेल आपकी 0 है तब भी फिक्स कॉस्ट आपको बेयर करनी ही पड़ेगी। आपने बिल्डिंग बनाया है, परमानेंट खर्चा है, आपका फिक्स कॉस्ट है, वो आपको बेयर करना पड़ेगा। कुछ परमानेंट नेचर के खर्चे होते हैं वो आपको बेयर करने ही पड़ेंगे। आपने टेबल ले लिया, फर्नीचर ले लिया है, वो आपकी फिक्स कॉस्ट है, वो आपको फिर भी आपके खर्चे वो आपको उठाने ही पड़ेंगे। और वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, वो वेरिएशन होती रहती है। अब ऑपरेटिंग लीवरेज में क्या देखते हैं? ऑपरेटिंग लीवरेज में हम देखते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग लीवरेज में हमेशा आपने ये ध्यान रखना है कि हम ये मेजर करते हैं, कॉम्बिनेशन मेजर करना है हमने। अब कॉम्बिनेशन कौन सा मेजर करना है? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट इंडिपेंडेंट फॉर द सेल वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम में इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि वो चेंज नहीं होती है, वो आपको बेयर करनी पड़ेगी। अगर हायर आपके पास हाई फिक्स कॉस्ट होगी देन आपके पास हाई ही ऑपरेटिंग लीवरेज होगी। ठीक है, अगर आपके पास लो फिक्स कॉस्ट होगी तो आपके पास लो ही ऑपरेटिंग लीवरेज होगी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। आपकी जो ऑपरेटिंग लीवरेज का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो किसके साथ है? फिक्स कॉस्ट के साथ है। अभी और दूसरा जो फाइनेंशियल लीवरेज की बात करते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज का कॉम्बिनेशन है आपका ईबिट एंड अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर किसके ऊपर डिपेंड है? डेट के ऊपर डिपेंड है। अब कैसे डेट के ऊपर डिपेंड है? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में अगर 1 लाख जो है वो आपके पास क्या लगा है, इक्विटी का लगा, तो 50,000 किसके लगे होंगे? डेट के लगे होंगे। और मार्केट में आपके पास वैल्यू की कितनी होगी? 1.5 लाख होगी। जो मार्केट सर्कुलेशन में जो आपकी शेयर की वैल्यू अगर 100 है तो उसकी अगर वैल्यू बढ़ती भी है तो 110 भी होती है। तो विद द मीडियम ऑफ जो पैसा लगा होगा वो डेट का भी लगा होगा। तो डेट अर्निंग पर शेयर को भी बढ़ा रहा है। अब अर्निंग पर शेयर को बढ़ा रहा है तो वो जो डेट का कॉम्बिनेशन है आपका इक्विटी के साथ, या डेट का कॉम्बिनेशन है आपके अर्निंग के साथ, वो किसका है? आपके फाइनेंशियल लीवरेज के कॉम्बिनेशन को भी हम जानते हैं। और इसको हम कैसे निकालते हैं? ईबिट अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स। फाइनेंशियल लीवरेज में आपके पास फॉर्मूला होता है ईबिट अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स। अगर फाइनेंशियल लीवरेज या रेशियो की बात करें तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है इफेक्ट ऑन अर्निंग बाय राइज ऑफ द फिक्स कॉस्ट फंड। अब आपके पास फिक्स कॉस्ट फंड कौन से है? देखो, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। किसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा? डेट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डेट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिक्स नेचर का देना पड़ेगा। यानी कि आपको पता है 6% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो आपका फिक्स है, वो आपका चेंज नहीं है। डिविडेंड, कुछ डिविडेंड ऐसे होते हैं जो फिक्स नेचर के होते हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप डिविडेंड देते हो, उसमें आपकी वेरिएशन नहीं होती है। इक्विटी शेयर होल्डर की डिविडेंड में वेरिएशन होती है। सो इट रेफर टू द यूज ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल लीवरेज अराइजेज व्हेन फर्म डेवलप टू डेट फंड। अब फाइनेंशियल लीवरेज कब होगी? जब मैंने आपको पहले बोला कि जब डेट के साथ हम इक्विटी का यूज करते हैं। अब डेट का यूज कर रहे हैं हम इक्विटी के साथ, तो वहां पे कौन सी लीवरेज बनेगी? फाइनेंशियल लीवरेज बनेगी। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास लो रेशियो किस चीज को इंडिकेट कर रही है? लो इंटरेस्ट को। ठीक है,
कि आपके पास अगर लो रेशियो फाइनेंशियल लिवरेज है तो इसका मतलब है कि लो इंटरेस्ट आउटफ्लो हो रहा है आपका, ओके, और लो वॉरिंग है। हमेशा याद रखना कि आपके पास फाइनेंशियल लिवरेज आपकी जितनी कम होगी आपके लिए उतना सही है, क्योंकि अगर डेट आपका ज्यादा है और इक्विटी आपकी कम है तो वो बैलेंसिंग नहीं होगी, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं होगा। और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए क्या है, डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन होना बहुत ही जरूरी है। तो देखो ये तो मैंने आपको थोड़ी सी गाइडलाइन आपको दे दी इसकी ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में। अब इस क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं कि ईबिट दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया, फिक्स कॉस्ट दी है। अब आपके पास जो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबिट अपॉन चेंज इन सेल, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन सेल, या तो हम ये मान के चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, इसमें होगा आपके पास ईबिट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट, और यहाँ पे आपके पास सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपके पास ईबिट कितना है, 11,120 प्लस 700 डिवाइडेड बाई 320, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा 1820 डिवाइडेड बाई 320, यानी कि 5.6875। तो आपके पास यहाँ पे 5.6 आपको दिया हुआ था एमसीक्यूज में, ये इसका आंसर होगा।